जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर लिख कर मिला है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में बोलकर आपको सुनाऊंगी। मेरे बोलने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, चलिए बिना देरी करे हम गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। समस्त गुरु परिवार को भी मेरा प्यार भरा नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से श्यामा अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैं पहले 3 बार अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पहला सत्संग जो मैंने लिखा वो सत्संग पढ़कर नहीं सुनाया गया, बस वापस व्हाट्सएप पर ही शेयर किया गया और 2 बार अलग अलग चैनल पर शेयर किया गया है। पता नहीं वो शेयर हो भी पाया है या नहीं। फिर मेरा मन खराब हो जाने के कारण मैंने अपना सत्संग शेयर ही नहीं किया। संगत जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है अगर मेरी बात को अगर 2-3 बार कह दिया और इग्नोर कर दिया जाता है तो मैं फिर दोबारा जल्दी कोई भी बात नहीं करती। गुरुजी ने हमें कई बार बड़ी मुसीबत आने से पहले ही बचा लिया और ना जाने कितनी ही बार बड़ी बड़ी बीमारियों से मेरी रक्षा की है। हार्ट प्रॉब्लम हुई, कई छोटे बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए। दिल्ली में गोविंद वल्लभ संत हॉस्पिटल में स्टंट डलवाने की सलाह डॉक्टर ने दी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी संगत जी, और मेरे साथ सभी घर के सदस्य भी परेशान हो गए। मैं रोती रहती थी। एक दिन मैं पूजा करके रोते रोते भोले बाबा से शिकायत कर रही थी कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमारी हेल्प नहीं करते। दिसंबर 2023 की बात है, 17 या 18 तारीख होगी। दोपहर होते होते गुरुजी का मैसेज फ़ोन पर फ्लैश हुआ। मैंने देखा और फ़ोन बंद करके रख दिया। फिर शाम को दोबारा फ़ोन पे वही मैसेज दिखा और टच करके देखा। गुरुजी का सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद दोबारा सत्संग सुनने का मन हुआ। इस तरह मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन कर बड़े मंदिर के बारे में जाना और बड़े मंदिर जाने की इच्छा होने लगी। और मेरी बड़ी बहन की बेटी पहले से ही कभी कभी बच्चों को लेकर जाया करती थी। उसके बच्चों से बात हुई बड़े मंदिर जाने के बारे में, तो जब उनमें से एक लड़की ने जब उसका बर्थडे आया तो वो हमें बड़े मंदिर लेकर गई।
सब कुछ पहली बार देखा तो बड़ा अच्छा लगा। सोमवार का दिन था। चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। लंगर करके हम घर आ गए। फिर वीरवार को दोबारा मंदिर गए लंगर प्रसाद खाते वक्त मैंने गुरुजी से अरदास की, मुझे कोई दवाई नहीं लगती, सिर्फ आपके लंगर प्रसाद और आपकी दया पर हूँ, उसी के सहारे ही रहना है। और प्रिय संगत जी, जब दोबारा मैंने इको टेस्ट किया तो हार्ट प्रॉब्लम थी, वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं रही। एकदम क्लियर रिपोर्ट आई। तो बड़ी बहन की लड़की ने बोला कि मौसी, तो इसको गुरुजी की मेहर बनी है। आप अभी गुरुजी के मंदिर गई थी, गुरुजी को मानती नहीं थी, अब मानने लग गई हैं, तो उन पर विश्वास ही नहीं करती थी। इसी तरह संगत जी, मेरे गले से हफ्ते में एक बार फिर और दोबारा खून आता था। मैंने जब फ़ोन पर सर्च किया तो पता चला कि गले से खून आने 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रसोली हो सकती है या कैंसर। संगत जी, मैं घबराई तो बहुत। तब तक सत्संग सुन कर गुरुजी पर इतना तो विश्वास हो गया कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, गुरुजी का हाथ अगर सिर पर है तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, पर समय आने पर गुरुजी अपने आप करवा देते हैं। और संगत जी, मैं तो ऐसी लेडी हूँ कि गुरुजी के मैसेज मेरी समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है कि पता नहीं यह मैसेज मेरे लिए है या और किसी के लिए। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आज का एक सत्संग। संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हुई हो सत्संग में, क्योंकि किसी और की हैंड राइटिंग को बोल के सुनाना तो वो थोड़ी सी इसीलिए धीरे धीरे बोला, रुक रुक के बोला जा रहा था। अब हम संगत जी करेंगे अगला सत्संग। वो भी हमें व्हाट्सएप पर लिख कर ही मिला है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में बोलकर आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मगर अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहती। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहली बार बड़े मंदिर 2012 में गई थी, मगर तब गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं लगा, क्योंकि मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं करती थी। और तभी से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। हस्बैंड और मेरी जॉब चली गई, मकान बिक गया, बच्चों की स्टडी खराब हो गई, मेरे और अंकल के रिलेशन खराब हो गए। मैं डिप्रेशन पिल्स लेने लगी। फिर 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि वाले दिन से गुरुजी ने अपने प्रेजेंस फील करवानी शुरू करी। मैंने नॉन स्टॉप सत्संग सुने। गुरुजी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई और कबूतर रूप में दर्शन दिए, 777 नंबर में दर्शन दिए। मेरे हर प्रॉब्लम का पॉजिटिव सॉल्यूशन गुरुजी ने यूट्यूब के मैसेजेस में दिया। सबसे बड़ी बात, शिवरात्रि के बाद से मैंने डिप्रेशन पिल्स बिल्कुल बंद कर दी, और यह सब गुरुजी
भगवान की कृपा से कनेक्शन के बाद से हुआ। शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे डिप्रेशन पिल्स बंद करवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम करेंगे अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के जितने गुण गाएं उतने ही कम हैं। गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया, यह भी बहुत बड़ा सत्संग है। मुझे मैसेज आता है, फेसबुक पर दिखता है कि पुत्र मैं कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। और फिर संगत जी, मुझे मेरे घर के पास उस दिन के बाद बार बार हर रोज़ ही कबूतर के दर्शन होते हैं। मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ, कबूतर को देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर ही जाती हूँ। और कभी मुझे वहाँ कबूतर के दर्शन ना हो तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता है और मैं मन ही मन बोलती हूँ कि गुरुजी, आज आपने कबूतर रूप में मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। फिर क्या संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी नाराज़ नहीं होने देते। मैं वापस आ रही थी कि तब गुरुजी ने मुझे वहाँ पर कबूतर के रूप में फिर से दर्शन दे दिए। मैं बहुत खुश हो गई और बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला, गुरुजी कितनी जल्दी आप अपने बच्चों की बात सुन लेते हैं। फिर मुझे फ़ोन खोलते ही घर पर यह मैसेज शो होता है कि पुत्र तू उदास ना होया कर, मैनू चंगा नहीं लगदा। तू उदास हुंदी है, मैनू चंगा नहीं लगदा। मैं तेरी हर गल सुनदा हाँ, मैं तां तेरे अंग संग ही हाँ। पुत्र हमेशा खुश रहा कर। ये मैसेज देखकर तो संगत जी मैं बहुत ही खुश हो गई। संगत जी, गुरुजी पर दिल से विश्वास रखो। हर संगत को गुरुजी सबकी सुनते हैं, किसी की पहले तो किसी की बाद में सुन लेते हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी सब संगत के साथ रहते हैं किसी न किसी रूप में। मैं तो गुरुजी से यह बोलूँगी कि गुरुजी आप सब संगत की इच्छा को पूरा करें। जैसे गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, सबकी बात सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के 3 सत्संग। बहुत प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। कैसे गुरुजी अपने संगत के, अपने छोटे बच्चों की झट से बात सुन लेते हैं। इसी तरह अगर आप भी अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखेंगे तो गुरुजी आपकी बात भी झट से सुन लेंगे। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, किसी ਨੂੰ विचोलिया ना बनाओ। कोई भी बात होती है तो आप संगत जी गुरुजी के स्वरूप के साथ बात करें। गुरुजी आपको किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में आकर आपके प्रश्नों के उत्तर दे जाते हैं। कई बार आप लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए संगत जी किसी को विचोलिया ना बनाएं। अपनी बात गुरुजी से करेंगे तो गुरुजी उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, जो नई संगत है, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें जय गुरुजी। और सारी संगत के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जितना सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं उससे उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। तो गुरुजी भी कहते हैं जितना ज़्यादा शेयर करेगी उतना तेरा कल्याण होगा। सत्संग को संगत जी ज़रूर शेयर किया करें।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।